स्वागत है दोस्तों आपका न्यू सारथी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम आपके लिए प्रश्नों की जो श्रृंखला लेकर आ रहे थे उसी क्रम में हम अपना अगला टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है अंतःस्रावी तंत्र। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन किस में किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गैस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी एंडोक्राइनोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी न्यूरोलॉजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन कहलाता है। गैस्ट्रोलॉजी क्या है? पाचन तंत्र का अध्ययन। किसका? पाचन पाचन तंत्र का अध्ययन। किसका? पाचन तंत्र का अध्ययन। और ऑस्टियोलॉजी क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन बहिस्रावी ग्रंथि नहीं है? आपके पास ऑप्शन है यकृत, स्वेट ग्लैंड, लार ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी। लार ग्रंथि और यकृत और स्वेट ग्रंथि, ये तीनों जो हैं क्या हैं? ये तीनों क्या हैं? बहिस्रावी ग्रंथि। कौन सी हैं? बहिस्रावी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? आपके पास ऑप्शन है पीयूष, थाइमस, हाइपोथैलेमस, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी में मतलब पीयूष और थाइमस और हाइपोथैलेमस तीनों क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित पदार्थ क्या कहलाते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी हार्मोन्स, ऑप्शन नंबर सी सीबम, ऑप्शन नंबर डी पसीना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हार्मोन्स। ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित पदार्थ क्या कहलाते हैं? हार्मोन कहलाते हैं। ये कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन। ठीक है, नलिका विहीन। ठीक है। और जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उनसे क्या स्रावित होते हैं? एंजाइम। ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथि। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी थायराइड ग्रंथि। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यकृत ग्रंथि क्या है? सबसे बड़ी सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि भी है। कैसी प्रकृति है इसकी? बहिस्रावी प्रकृति है। ठीक है। और अग्नाशय जो है वो क्या है? अग्नाशय है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि क्या है? मिश्रित ग्रंथि, सॉरी, मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है। कौन है? अग्नाशय। पीयूष ग्रंथि तो अंतःस्रावी है और थायराइड भी क्या है? अंतःस्रावी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर के दाने के समान ग्रंथि कौन सी है? मटर के दाने के समान कौन सी ग्रंथि है? ऑप्शन ए पीयूष, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी पिनियल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए पीयूष। पीयूष कैसी होती है? मटर के दाने के समान होती है और कैसे कलर की होती है? गुलाबी, गुलाबी रंग की। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एमएसएच पीयूष ग्रंथि के किस भाग से स्रावित होता है? एमएसएच जो है वो पीयूष ग्रंथि के किस भाग से स्रावित होता है? ऑप्शन ए एडिनोहाइपोफाइसिस, ऑप्शन बी न्यूरोहाइपोफाइसिस, ऑप्शन नंबर सी ए बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एडिनोहाइपोफाइसिस, यानी कि पीयूष ग्रंथि कहाँ से स्रावित पीयूष ग्रंथि से जो एमएसएच हार्मोन है वो कहाँ से स्रावित होता है? एडिनोहाइपोफाइसिस से। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 8, वृद्धिजनक हार्मोन कौन सा है? वृद्धिजनक हार्मोन कौन सा है? एसटीएच है, एसटीएच है, एमएसएच है, ऑप्शन नंबर सी टीएसएच, ऑप्शन नंबर डी एलटीएच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए एसटीएच। क्या है ये? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा? सोमेटोट्रोपिक। ये वृद्धिजनक जो हार्मोन है उसका रासायनिक प्रकार का नाम क्या है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है। ये क्या करता है? वृद्धि प्रेरित करता है। एमएसएच जो होता है वो मिलेनोसाइट होता है। कौन सा? मिलेनोसाइट। ठीक है। मिलेनो सॉरी
मेलानोसाइट, ठीक है। मेलानोसाइट ये क्या करता है, त्वचा के रंग में चकत्ते, तिल वगैरह के निर्माण को प्रेरित करता है, त्वचा का रंग जो है वो डार्क करता है, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग, जो थायराइड को स्टिमुलेट करता है, थायराइड जो ग्रंथि है उसको स्टिमुलेट करने का कार्य भी करती है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। तो वही है थायराइड, ठीक है। एलटीएच हार्मोन क्या कहता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है, ल्यूटिनाइजिंग, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो एफएसएच हार्मोन, ठीक है, और एलएच हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एडिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स वाले भाग को प्रेरित करने वाला हार्मोन, जो कॉर्टेक्स होते हैं एडिनल ग्रंथि के दो पार्ट होते हैं, एक मेडुला, ठीक है, और दूसरा भाग कौन सा होता है, कॉर्टेक्स, कौन सा, कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स वाला भाग जो है वो क्या करता है एडिनल ग्रंथि के, हाँ, तो इसने पूछा है कि एडिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को प्रेरित करने वाला हार्मोन, तो आपके पास ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए टीएसएच, ऑप्शन नंबर बी एफएसएच, ऑप्शन नंबर सी एसीटीएच, ऑप्शन नंबर डी एलएच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एसीटीएच, एडिनोकॉर्टिक हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है एडिनल कॉर्टेक्स को स्रावित प्रेरित प्रेरित करता है, ठीक है, श्रावण के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है मादाओं में दूध का निर्माण कौन सा हार्मोन करता है, मादाओं में दूध का निर्माण कौन सा हार्मोन करता है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है एमएसएच, एलटीएच, एफएसएच, एसीटीएच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, कौन सा, ल्यूटी, ये आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो प्रोलैक्टिन के स्रावन को प्रेरित करता है, कौन से हार्मोन को, प्रोलैक्टिन को, प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, दुग्ध स्रावन, कौन सा करता है, दुग्ध स्रावन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, शरीर में शरीर पर तिल व चकत्ते पर नियंत्रण करने वाला हार्मोन, अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया था कि कौन सा हार्मोन ये काम करता है। तो शरीर पर तिल व चकत्ते पर नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है, आपके पास ऑप्शन है एसीटीएच, ऑप्शन नंबर बी एफएसएच, ऑप्शन नंबर सी पीएलएच, ऑप्शन नंबर डी एमएसएच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एमएसएच, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कौन सा, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग, ठीक है, हार्मोन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एडीएच हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, एडीएच हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, आपके पास ऑप्शन है उदक में है, मधुमेह, हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर डी ल्यूकीमिया। तो एडीएच हार्मोन की कमी से होता है उदक में, उदक में को इंग्लिश में कहते हैं डायबिटीज, डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिपिडस, ठीक है। ये डायबिटीज़ का सेकंड वाला टाइप है, डायबिटीज़ इंसिपिडस, जो एडीएच हार्मोन के कारण होती है। और जो डायबिटीज़ होती है मेलाइटस, ये वाली डायबिटीज़ कौन सी है, डायबिटीज़ मेलाइटस, मेलाइटस जो इंसुलिन हार्मोन वाली होती है, जो इंसुलिन हार्मोन के कम स्त्रावण से हो जाती है, ठीक है। कौन सी, डायबिटीज़ मेलाइटस, और इंसिपिडस एडीएच हार्मोन की कमी से होती है। इस हार्मोन की कमी के कारण बार बार जो रोगी होता है या पीड़ित जो व्यक्ति है, इससे उदक में से यानी कि डायबिटीज इंसिपिडस से उसे बार बार पेशाब लगता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रजनन हार्मोन कौन सा होता है, प्रजनन हार्मोन कौन सा होता है, आपके पास ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी एलटीएच, ऑप्शन नंबर सी एफएसएच, ऑप्शन नंबर डी एलएच। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रजनन हार्मोन कहते हैं, इसके अलावा इसे क्या कहते हैं, लव हार्मोन, कौन सा, लव हार्मोन, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि लव हार्मोन के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है, तो उसका सही जवाब क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस हार्मोन का दुरुपयोग गाय भैंसों के थनों से दूध उतारने में किया जाता है, अगेन क्वेश्चन, किस हार्मोन का दुरुपयोग गाय भैंस के थनों से दूध उतारने में किया जाता है, आपके पास ऑप्शन है मिलेनोसाइट, ऑप्शन नंबर बी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर डी वैसोप्रेसिन। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो गाय भैंसों में दुग्ध के स्रावण को प्रेरित करता है, किसके स्रावण को, दुग्ध के स्रावण को। इसलिए जो गाय भैंसों को अधिक से अधिक दूध
निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के किन हार्मोन पर नियंत्रण करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के किन हार्मोन पर नियंत्रण करती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए TSH LTH, ऑप्शन नंबर BS FSH LH, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ACTH व ADH, और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के किन किन हार्मोन पर नियंत्रण करती है? तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब है, उपर्युक्त सभी। हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के TSH LTH पर नियंत्रण करती है, FSH और LH पर करती है, ACTH व ADH पर करती है। यही कारण है कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि को हाइपोथैलेमस थैलेमस ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर की मास्टर, मास्टर की मास्टर, मास्टर की मास्टर कहते हैं। मास्टर किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। किसको? पीयूष ग्रंथि को। और जो पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण रखे उसे मास्टर की मास्टर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पिनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? पिनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, पिट्यूटराइन, ऑप्शन नंबर बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर सी मिलेटोनिन, ऑप्शन नंबर डी लैक्टोजेनिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, मिलेटोनिन हार्मोन। ठीक है, मिलेटोनिन हार्मोन इसका सही जवाब हो जाएगा। मिलेटोनिन हार्मोन जो करते हैं वो क्या करते हैं? जीवन की जो दिनचर्या होती है, दिनचर्या का क्या करता है? नियंत्रण। दिनचर्या का नियंत्रण, नींद का निर्धारण करना, उठने का समय, ये सब कौन करता है? मेलेटोनिन। और पिनियल ग्रंथि को इसी कारण क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है, ये प्यूबर्टी जो आती है वो पिनियल ग्रंथि के कारण आती है। पिनियल ग्रंथि इसके बाद कम होने लगती है, इसका साइज धीरे धीरे जैसे जैसे वयस्क होते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, त्वचा का रंग निर्धारण करने वाली ग्रंथि कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है, पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मिलेटोनिन, ऑप्शन नंबर डी थायराइड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा मिलेटोनिन। ठीक है, मिलेटोनिन जो है वो रंग निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो पिनियल ग्रंथि मिलेटोनिन हार्मोन के कारण। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएमआर को बढ़ाने वाला, क्वेश्चन नंबर 18, बीएमआर को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? ठीक है, बीएमआर को थाइमोसिन, एड्रिनल, थायरॉक्सिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन बीएमआर बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट, बेसिक, ठीक है, मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म रेट को कौन बढ़ाता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन उपापचय में वृद्धि करता है। ठीक है, उपापचय में वृद्धि करता है जिससे बीएमआर में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ये पेपर में आ चुका है 2 बार। ठीक है, 2 बार रिपीट हो चुका है ये पेपर में। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आपके पास ऑप्शन है, जड़ मानवता, मिक्सीडेमा, ऑप्शन नंबर सी गलग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी ग्रेप्स। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गलग्लैंड, यानी कि इसे क्या बोलते हैं? घेंगा। कौन सा रोग कहा जाता है? घेंगा, घेंगा, ग्वाइटर। ठीक है, ये सब किसके नाम है? गलगंड रोग के ही नाम है। ठीक है, और आयोडीन की कमी से ये हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20, ग्रंथि के अंदर ग्रंथि वाली ग्रंथि कौन सी है? यानी कि ग्रंथि के अंदर उपस्थित ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, पीयूष, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पैराथायराइड। पैराथायराइड जो है वो किसके ऊपर उपस्थित होती है? थायराइड ग्रंथि के ऊपर, इसलिए इसे ग्रंथि के अंदर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, पीटीएच की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पीटीएच की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ठीक है, तो कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए टिटेनी, ऑस्टियोपोरोसिस, नेत्र संधि, और ऑप्शन नंबर डी गलगंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टिटेनी। कौन सा जवाब हो जाएगा? टिटेनी। टिटेनी ये क्या है? कैल्सिटोनिन हार्मोन है, एक तरह का कैल्सिटोनिन, पैराथायरॉयड हार्मोन जिसे बोलते हैं, पैराथायरॉयड। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन है ये, जो किससे स्रावित होता है? पैराथायरॉयड ग्रंथि से, पैराथायरॉयड हार्मोन।
ये पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, हाँ, ब्लड में जो है वो कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देता है और हड्डियों में सॉरी ब्लड में जो है वो कैल्शियम की मात्रा को कम करके हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे उसमें जकड़न हो जाती है, ठीक है। और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बिल्कुल विपरीत होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बिल्कुल विपरीत। इसमें जो हड्डी होती है, हड्डी हड्डी में क्या रह जाती है, कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की क्या हो जाती है, कमी, जिसके फलस्वरूप जो है हड्डियों में कैसी हो जाती है, छिद्रित, छिद्रित होने के कारण इसे पोर हो जाते हैं, तो इसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। तो जब ब्लड में जो हो कैल्शियम की कमी हो जाए और हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाए तो टिटेनी रोग होता है, और जब हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अस्थायी व प्रतिरक्षा ग्रंथि कौन सी है। अस्थायी व प्रतिरक्षा प्रकार की, प्रतिरक्षी यानी कि जिसके प्रतिरक्षी सिम्टम्स हैं, वो कौन सी ग्रंथि है। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पीयूष, ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी थाइमस, ऑप्शन नंबर डी थायराइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या होती है, जो टी हेल्पर सेल होती हैं, ठीक है, टी हेल्पर सेल को क्या करती है, उत्तेजित करती है या बनाने का काम करती है। किसको कराने का काम, टी हेल्पर सेल को, जिससे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान होती है, इसलिए इसे अस्थायी व प्रतिरक्षी ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। एडिना ग्रंथि के, क्वेश्चन नेक्स्ट, एडिना ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से, एडिना ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कॉर्टिकॉइड्स, ऑप्शन नंबर कॉर्टिकोलेमाइन, एडिनोहाइपोफाइसिस, ऑप्शन नंबर डी न्यूरोहाइपोफाइसिस। का सही जवाब है कॉर्टिकोकॉर्टिक। कॉर्टिकॉइड जो होता है, इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। क्या, मिनरेलो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। इसका सही है और पूरा नाम क्या है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, ये शरीर में जो है सोडियम सोडियम के बैलेंस को बनाता है, सोडियम के बैलेंस को बनाता है। लेकिन जब इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो सोडियम का क्या हो जाता है, डाउन रेगुलेशन, यानी कि कमी आ जाती है, जिससे व्यक्ति की जो मृत्यु भी हो सकती है। इस कारण इसे क्या कहा गया है, जीवन रक्षक हार्मोन, ठीक है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड को कौन सा हार्मोन कहा जाता है, जीवन रक्षक हार्मोन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, 4S से क्या तात्पर्य है, 4S से क्या तात्पर्य है। 4S से क्या तात्पर्य है, आपके पास ऑप्शन है स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर ए क्या है, स्ट्रेस है, ऑप्शन नंबर बी शुगर व साल्ट, ऑप्शन नंबर सी सेक्स, और उपर्युक्त सभी डी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ठीक है। जो 4S है वो पूरी ये प्रक्रिया को नियंत्रण करते हैं, ठीक है। जो एडिनल कॉर्टेक्स से स्रावित हार्मोन होते हैं, स्ट्रेस, शुगर व साल्ट और सेक्स, ये पूरा नियंत्रण कौन करता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, इसलिए इसे जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगेन रिपीट हो गया ये, ठीक है। जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा है, 25 का क्या है, जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा है इसमें। तो इसका ऑप्शन है कॉर्टिसोन, ऑप्शन नंबर बी एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी एडिनिल, और एडिनिल, ऑप्शन नंबर डी गोनेडो हार्मोन। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो कॉर्टिसोल का ही एक और नाम है, किसका, कॉर्टिसोल, ठीक है। कॉर्टिसोल मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का दूसरा नाम क्या है, एल्डोस्टेरोन। इसे भी जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकालीन हार्मोन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 26, आपातकालीन हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए एडिनिल, ऑप्शन नंबर बी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर डी कॉर्टिसोल, ठीक है। तो 26 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एडिनिल हार्मोन। एडिनिल को हार्मोन को कौन सा हार्मोन कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन। ये कहाँ से स्रावित होता है, एडिनल ग्लैंड से, ठीक है। एडिनल ग्लैंड से स्रावित होने वाला हार्मोन एडिनिल है, जिसे आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। आपातकालीन इसे क्या कहते हैं, 3F भी कहा जाता है, 3F फैक्टर, ठीक है। 3F फैक्टर मतलब जब आपातकालीन स्थिति होती है तो 3 प्रकार की सिचुएशन उत्पन्न होती हैं। एक तो फियर, यानी कि उससे डर उत्पन्न हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है, फाइट, यानी कि उस डर से लड़ जाओ, या फिर तीसरा जो है वो क्या है, फ्लाइट, मतलब उस डर के मारे भाग जाओ, ठीक है। ये तीनों कंडीशन उत्पन्न होती हैं, ठीक। इसके बाद 27, रक्तदाब बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है, रक्तदाब बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन है थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर बी थाइमोसिन, ऑप्शन नंबर सी एडिनिल, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एडिनिल हार्मोन, जो है वो रक्तदाब को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ये नर जनन ग्रंथि कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए वृषण, ऑप्शन नंबर
बी जो है वो अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो वृषण ग्रंथि क्या है, नर जनन ग्रंथि है। और अंडाशय क्या है, जिससे अंडा निकलता है मादा में, किसमें, अंडा मादा में। और ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, ACTH का क्या कार्य है, ACTH का क्या कार्य है, तो एडिनल मेडुला को प्रेरित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, एडिनल मेडुला को प्रेरित करना, एडिनल कॉर्टेक्स को प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करना, और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो एडिनल कॉर्टेक्स को प्रेरित करने का काम कौन करती है, ACTH हार्मोन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। हमारे शरीर में हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज यानी शर्करा को ग्लाइकोजन में कौन सा हार्मोन परिवर्तित करता है, तो कौन सा हार्मोन परिवर्तित करता है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, कोलेस्ट्रॉल और थायरॉक्सिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन जो है वो क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करता है। ग्लूकोज को किस में स्टोरेज करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके उसे लिवर में स्टोरेज कराता है। लेकिन जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, यानी कि इंसुलिन का क्या हो जाता है, डाउन रेगुलेशन। ठीक है, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाता है तो क्या, कौन सी बीमारी हो जाती है, डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। क्वेश्चन हमने 30 आपको करा दिए हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने अपने इस सेशन के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।